जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार लाख कठिनाइयों के बाद भी अब की बार इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने अंत में बिहार का एफआईआर करके लिस्ट अपलोड कर दिया, जिसमें तकरीब 65 लाख मतदाता को सूची से हटाया गया है। अब ये एक महीने से जब से इसकी सुगबुगाहट हुई, तब से कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम में खलबली सी मच गई। उनको लगता है कि जो उनके वोटर हैं, खास तौर से फर्जी मतदाता, अब उनको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया। ये नहीं जानते हैं कि अब जो सोच है नरेंद्र मोदी का, जो भारत है, उससे अमेरिका भी थर्रा रहा है और भारत की जिस हिसाब से इकोनॉमिक रॉकेट की तरफ बढ़ते जा रही है, अमेरिका की ये बौखलाहट है, चाइना की ये बौखलाहट है कि कहीं भारत विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी न बन जाए। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में 25% टैरिफ लगा दिया, मगर इधर जैसे ही मतदाताओं की पहली सूची 1 अगस्त को अपलोड कर दिया इलेक्शन कमीशन ने अपने साइट पे, तो बौखला कर राहुल गांधी ने क्या कहा कि हम एटम बम चलाने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये चाहे जहां भी रहेंगे आने वाले टाइम में इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जबकि पलटकर ज्ञानेश कुमार जी का भी जवाब आया है। उन्होंने बोला, ऐसे गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन, और अपने सभी कर्मचारियों को उन्होंने हिदायत दिया है कि आपको अपना काम पेशेंशली करना है। यू डोंट हैव टू अफ्रेड विद दिस थ्रेट। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि एक तरफ चुनाव के टाइम, लोकसभा के चुनाव के समय राहुल गांधी एक लाल कलर का संविधान लेके घूम रहे थे, तो अब क्या संविधान खतरे में आ गया या संविधान का कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना, संविधान की बात नहीं माननी है? जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने का। अब कहते हैं कि वोट बंदी हो रहा है, मतलब ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन के जो भी ऑफिसर हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर एक एक वोटरों के घर पे 3 बार जाने के बाद भी अगर 27 लाख वोटर नहीं मिले, 22 लाख वोटर जो कि दुनिया में है नहीं, और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए। ये तो ऐसे हुआ था कि जब राशन के नाम पे करोड़ों लोग ऐसे ही राशन लेते थे जो कि दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। तो कांग्रेस का इकोसिस्टम सिर्फ कागजों पे चलता था,
और कांग्रेस के चट्टे बट्टे उनके सहयोगी दल है। चाहे वो अब आज एक पोस्टर लेके लोकसभा में संसद भवन के बाहर उस पे लिखा है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र कहती है एंटोनियो माइनो, चमचों की राजमाता। अब वही पोस्टर लेके खड़े हैं कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अरे मैं कहता हूं भूरी कागी, लोकतंत्र की तो हत्या हुई थी 1975 में, जब देश में लोगों को उठा के हवालात में बंद करके जबरन उनका नसबंदी करा दिया गया था। आज तो लोकतंत्र कहीं ऐसा खतरे में नहीं है।